नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा, एमएफसी ट्रेडर्स मुरादाबाद से। एमएफसी ट्रेडर्स मीन्स मेटल फिनिशिंग केमिकल्स की ट्रेडिंग हम करते हैं और जो भी बेस्ट केमिकल्स होते हैं मेटल फिनिशिंग में वो प्रोवाइड कराने का काम भी हम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम केमिकल्स प्रोवाइड ही कराते हैं, हमारा अपना कंसल्टेंसी का काम भी है। इसी रजिस्ट्रेशन पर जो लोग केवल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक और वीडियो कॉल जिस तरह से भी, तो उनको हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो न्यू लर्नर्स हैं या कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, तो उनको हम टेक्निकल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, कुछ केमिकल्स इस लाइन में प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि ये कोई आदमी केमिकल अपनी फॉर्मुलेशन तैयार करता है और उस केमिकल्स पर उसकी प्रोप्राइटरशिप होती है। मतलब उस केमिकल्स को अगर दूसरा आदमी को तैयार करेगा तो उसको उसकी रॉयल्टी देनी होती है, वो फार्मूला परचेज करना होता है। तो इस तरह के कुछ फार्मूले भी हमारे पास हैं और वो फार्मूलेशन हम आपको इस तरह नहीं बता सकते हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं जो न्यू लर्नर्स के लिए ज़रूरी है, या जो प्रोसेस सीक्वेंस है, प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सारी जो गाइडेंस है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे सकते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह के फ़ोन आते हैं कि जैसे आप गोल्ड पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर पोटेशियम साइनाइड या कोई इस तरह के केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आप हमें बताइए और मैन्युफैक्चरिंग आप हमारी कराइए। तो देखिए, ये सब क्या है कि प्रोप्राइटरशिप में आता है। अगर आप ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको, ये पेड सर्विस होगी, आपको इसका कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो सब इसी से चलता है। यूट्यूब पे हम जो वीडियो डालते हैं वो हम जो न्यू लर्नर्स होते हैं या जो लोग नया कोई छोटा मोटा प्लांट लगाना चाहते हैं या जो कोई छोटा प्लांट लगाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए हम फ्री गाइडेंस देते हैं। लेकिन केमिकल उनको ऐसा नहीं है कि हमसे ही परचेज करने हैं। उनके आसपास में अगर कहीं से कोई केमिकल मिल रहा है तो वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो वो हमें अपनी लोकेशन बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि ये केमिकल आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर वो वहाँ से केमिकल महंगा मिल रहा है, उससे हम थोड़ा सस्ता दे सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि हम आपको भेज देंगे। अगर कोरियर चार्ज को लेकर के वो केमिकल उनको हम सस्ता या सेम प्राइस में भी दे सकते हैं तो हम दे देते हैं। और अगर केमिकल वो हमारा कोरियर चार्ज लगा के या जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा के उनको महंगा पड़ रहा है तो हम उनको अवॉइड करते हैं, उनको बता देते हैं कि ये केमिकल आप वहीं से परचेज कीजिएगा तो आपको सस्ता पड़ेगा। गाइडेंस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो ये टोटल परिचय रहा हमारा। अब मैं आपको एक जनरल प्लेटिंग की कुछ बातें आज करूंगा। कोई स्पेसिफिक प्लेटिंग की बातें मैं आज आपसे नहीं करूंगा कि भाई कोई स्पेशल प्लेटिंग या कोई स्पेशलाइज प्लेटिंग में मैं आपको समझाऊँ। देखिए, प्लेटिंग में कुछ इस तरह के फ़ोन मेरे पास आते हैं कि भाई हमें, जैसे अभी कुछ समय पहले एक मैसेज मेरे पास आया था कि हमें येलो निकल करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, येलो निकल कुछ होता नहीं है। निकल प्लेटिंग स्टील लुक ब्राइट या वाइट प्लेटिंग होती है। वाइट में मिल्की वाइट नहीं होगी। हर प्लेटिंग का, एक मेटल का अपना प्लेटिंग का कलर होता है, वही कलर आएगा। तो अगर आपको मैं एक राय दूंगा, अगर आप कोई भी प्लेटिंग का कलर देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाएं
उस पर उस प्लेटिंग का नाम लिखें और सर्च करें। सर्च करने के बाद उसमें एक इमेजेस का ऑप्शन आता है, जैसे ऑल इमेजेस, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। गूगल का कोई भी पेज जब खोलेंगे कुछ भी सर्च करके, जैसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आप उसको सर्च कर दीजिए, तो नीचे वो लाइनें आती हैं कि ऑल सभी चीज़ देखनी है आपको, या इमेजेस देखनी है, या आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं, या इस तरह से वो ऑप्शन होते हैं। तो आप इमेजेस पे आप क्लिक कर दीजिए, तो उससे रिलेटेड जो भी इमेज होंगी वो खुल जाएंगी। तो उस इमेजेस में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये प्लेटिंग किस तरह की होती है, वो इमेज आपको मिल जाएगी और उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर करना क्या है। या अगर आपको कोई किसी ने पिक्चर सेंड किया है या कहीं आपने देखा है, तो उस फोटो को खींचकर आप हमारे पास भेज सकते हो, तो हम आपको गाइड कर पाएंगे कि ये कौन सी प्लेटिंग है और किस प्रोसेस से, किस इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, मेटल फिनिशिंग का कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे ये कलर आप अचीव कर पाएंगे। और ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी की जो डिपेंडेंसी होती है कि भाई हम कोई प्लेटिंग कर रहे हैं, तो वो उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उसके प्रोसेस के ऊपर। तो कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि भाई मैं ये प्लेटिंग कर रहा हूँ बट ये ड्यूरेबल नहीं है, ये मेरी ख़राब हो जाती है। तो देखिए, हर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अपना एक प्रोसेस होता है। और प्लेटिंग के बारे में ही मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँ कि प्लेटिंग दो तरह की होती है। एक तो हम कहते हैं फंक्शनल प्लेटिंग और एक होती है डेकोरेटिव प्लेटिंग। तो जो फंक्शनल प्लेटिंग होती है वो जो है वो ड्यूरेबल होती है और उसका ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है, जो फंक्शनल प्लेटिंग लोग करते हैं। जैसे फंक्शनल प्लेटिंग हर मेटल की हो सकती है, जिंक की, निकल की, गोल्ड की, सब की हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि हम किस आइटम के ऊपर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फंक्शनल प्लेटिंग हम उस प्लेटिंग को कहते हैं कि जब हम उस प्लेटिंग से कोई पार्ट करते हैं तो वो किस फंक्शन में यूज होगा। जैसे हम निकल क्रोम करते हैं या जिंक करते हैं, निकल जिंक करते हैं, एलॉय प्लेटिंग है निकल जिंक की। निकल करने के बाद क्रोम करते हैं तो उसको निकल क्रोम बोलते हैं। तो ये सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है। जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर होते हैं उसमें ये सब यूज होती हैं। तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कोई गाड़ी लेता है तो कोई एक ऐसा तो है नहीं कि वो 1 साल में गाड़ी चेंज कर देगा। तो उसमें वो ध्यान रखा जाता है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है कम से कम 5 साल होनी चाहिए और 5 साल तक इसका ये प्रोडक्ट जो है रस्ट फ्री रहना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी होती है डेकोरेटिव। ठीक है, डेकोरेटिव प्लेटिंग जो होती है उस पर हमें ड्यूरेबिलिटी का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि उसको वो होता है डेकोरेटिव पीस। डेकोरेटिव पीस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे गार्डन के लिए होते हैं, टेबल वेयर होते हैं, और होम में घर को सुंदर बनाने के लिए जैसे फ्लावर पॉट होते हैं, कैंडल स्टैंड होते हैं, और मिरर स्टैंड होता है, हैंगर्स होते हैं, क्लॉथ हैंगर्स। तो इस तरह से वो एक बहुत बड़ी रेंज है। तो वो डेकोरेटिव पीस होते हैं। अब डेकोरेटिव पीस की जो अपनी लाइफ होती है वो 1 साल या 2 साल, और उसमें भी उसका प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना होता है कि हम ये प्रोसेस करेंगे तब ये 1 से 2 साल की उसकी लाइफ आएगी। तो वो प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी प्लेटिंग में जो आपको की शिकायत होती है कि भाई ये पीस हमारा ब्लैक हो गया, काला हो गया, तो अगर पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे तो वो काला नहीं होगा। सेकेंडली, हम कौन सी प्लेटिंग किस मेटल के ऊपर कर रहे हैं, मतलब हम प्लेटिंग तो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्लेटिंग डिफरेंट मेटल पर होती है। कॉपर के ऊपर गोल्ड होता है, ब्रास के ऊपर गोल्ड होता है, गिलेट के ऊपर गोल्ड होता है, एल्युमिनियम के ऊपर गोल्ड होता है, और भी कुछ मेटल है तो गोल्ड इस तरह बहुत मेटल्स पर होता है। तो हर मेटल्स का जो प्रोसेस सीक्वेंस है गोल्ड डिपॉजिट करने का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का, वो डिफरेंट होगा। तो हमें
ये पता होना चाहिए कि आप किस मेटल के ऊपर प्लेटिंग करना चाह रहे हैं और वो आइटम क्या है जिसके ऊपर आप प्लेटिंग करना चाह रहे हैं, उसका यूज क्या है। ये दो चीज़ पता होनी चाहिए पूरे प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कोई भी भाई, कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड अगर ये पूछता है कि भाई से मुझे गोल्ड का प्लांट लगाना है, तो उसको ये बताना पड़ेगा उसका आइटम क्या है, किस आइटम के ऊपर वो गोल्ड करेगा। सेकेंडली, वो आइटम बना हुआ किस चीज़ का है, उसका बेस मटेरियल क्या है, मतलब कॉपर का बना है, लोहे का बना है, स्टील का बना है, एल्युमिनियम का बना है, गिलट का बना है। तो ये सब पता होना चाहिए, तभी हम प्रोसेस पूरा बता पाते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कहता है कि हमें जो है आप बताइए गोल्ड किस प्रकार करना है। अब हमने जो ज्वेलरी पे गोल्ड होता है, ब्रास के, कॉपर के आइटम होते हैं, हमने उनको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब हमने उनको एस्टिमेट भी बता दिया कि भाई आपका लगभग इतना खर्चा आएगा, मार्केट से परचेज कर लीजिए और ये लग जाएगा। बाद में वो बताते हैं कि भाई साहब ये तो हमारा ऐसा है और ये इतने नहीं हो पा रहा है, हमने पता किया था। तो वो फ़र्क वही रहता है कि अगर मेटल आपका चेंज होगा तो प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग आ जाएगी और आपको उसमें प्रोसेस का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़, किसी भी प्लेटिंग को करने के बाद उसका, जैसे किसी भी मेटल का हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एक होता है प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं प्लेटिंग से पहले हमें क्या करना है, और पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं कि प्लेटिंग के बाद हमें उस पर क्या करना है। प्लेटिंग तो हो गई, आपने गोल्ड कर लिया पीस के ऊपर और गोल्ड अच्छा हो गया, आप सेटिस्फाई भी हैं कि गोल्ड मेरा परफेक्ट हो गया। अब उस पीस पर उसके बाद क्या करना है, वो प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सभी जो प्लांट चलाने वाले हैं, प्रोसेस चलाने वाले हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्लेटिंग करना, अब आप कहेंगे भाई हमने प्लेटिंग के टैंक में इतना खर्चा कर दिया, प्री ट्रीटमेंट में इतना खर्चा कर दिया, अब आप एक नई चीज़ बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है। पोस्ट ट्रीटमेंट अगर पार्टी या कोई आपको गाइड नहीं करता है तो ये उसकी गलती है। पोस्ट ट्रीटमेंट आपके पीस की लाइफ आप कितना रखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पोस्ट ट्रीटमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब पोस्ट ट्रीटमेंट में कई चीज़ें आती हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट में पीस के ऊपर लेकर भी किया जाता है पीस को ड्यूरेबल करने के लिए। एक ई कोटिंग आज की तारीख में चल रही है, वो भी किया जाता है। एक इलेक्ट्रोलेस डिप आ रहे हैं, लेकर होते हैं, या इलेक्ट्रोलेस ऑर्गेनिक कोटिंग्स होती हैं वो पीस के ऊपर होती हैं, वो भी आ रहे हैं। तो ये आपको एक एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ेगी कि आपका पीस क्या है, गोल्ड का है, और उसका बेस मटेरियल क्या है। उसके बाद उस पर पोस्ट ट्रीटमेंट का हम कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, वो फाइनल करने के बाद ही आपके पीस को लाइफ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर प्लेटिंग सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आप कॉपर प्लेटिंग ले लें, ब्रास प्लेटिंग ले लें, टैंक से कितने ही भी अच्छे और बेस्ट टैंक से आप प्लेटिंग कर लीजिए, उसको वाटर बाथ कर लीजिए, 2 बार करें, 4 बार करें या 10 बार करें, उसको ओवन में आप सुखा दीजिए। 2 घंटे के अंदर वो पीस कलर चेंज कर जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा। सेम सिल्वर है, सिल्वर 5 घंटे के बाद पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, 8 दिन के बाद ब्लैक हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है, कहीं पे कम ब्लैक पड़ेगा, कहीं पे येलो पड़ेगा, कहीं पे स्पॉट, जगह जगह धब्बे आ जाएंगे। तो ये सब कॉपर, ब्रास, सिल्वर, इन सब मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है। गोल्ड में ये कम होता है। गोल्ड का जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी से टार्निशिंग नहीं होता है। टार्निशिंग ये थोड़ा लेट होता है, लेकिन ये भी होता है। वर्ल्ड में जितने मेटल हैं वो सब टार्निश होते हैं किसी न किसी तरह से। कुछ की स्पीड बहुत स्लो होती है, कुछ की स्पीड बहुत ज़्यादा। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर होता है, उसके साथ रिएक्शन होता है मेटल्स का, और वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे आयरन में, अब हम कहते हैं कि लोहे में जंग आ गया, तो जिस प्रकार लोहे में जंग आता है उसी प्रकार हर मेटल में जंग आता है।
जंग का कलर और जंग की स्पीड मीन्स कितनी तेज़ी से कन्वर्ट होगा वो अलग अलग होता है। लेकिन ये हर मेटल की प्रॉपर्टी है कि अगर एटमॉस्फेयर में है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो वो कलर चेंज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये प्लेटिंग की कमी नहीं होती है। प्लेटिंग करने के बाद आपको पोस्ट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पोस्ट ट्रीटमेंट जब आप कर देंगे पीस का, तब वो प्रोटेक्ट हो जाता है। एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ह्यूमिडिटी है, वो पीस को टच नहीं करती है। बीच में एक लेयर बन जाती है कोटिंग के ऊपर, तो वो पीस काफ़ी लंबे टाइम तक वो ड्यूरेबल रहता है। सिल्वर के ऊपर जैसे हम एंटी टार्निश करते हैं तो पीस प्रोटेक्ट हो जाता है। अब कुछ लोग एंटी टार्निश प्रॉपर नहीं कर पाते, टार्निश फिर भी टार्निश होगा। तो सिल्वर प्लेटिंग एंड देन एंटी टार्निश प्रोसेस, जितना खर्चा आप सिल्वर प्लेटिंग में कर रहे हैं उतने ही मन से, उतने ही अच्छे से खर्चा आप एंटी टार्निश में कीजिए। आदमी क्या करता है, सिल्वर प्लेटिंग में तो लगा दिया उसने 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, डिपेंड करता है क्या साइज आपके प्लांट का है। और एंटी टार्निश की 100 ml की सीसी परचेज करता है, बोले मैं एक छोटे से उसमें गर्म करके और उसमें डाल दूंगा 5 मिनट के लिए हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 10, 5 पीस हो जाएंगे, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर टैंक बनाइए, उसमें फिल्टर लगाइए, सारा कुछ करिए और आप प्रॉपर तरीके से आप काम करिए, तब आपका जो प्रोसेस है ये आगे और लंबा चलेगा। इसी प्रकार कॉपर की प्लेटिंग आप करना चाहते हैं, ब्रास की प्लेटिंग करना चाहते हैं, तो ये सब करना पड़ेगा। निकल की प्लेटिंग में आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। निकल बहुत जल्दी टार्निश नहीं होता और जो कलर चेंज उसका होता भी है तो वो बहुत माइनर होता है, वो 2 साल तक तो पता ही नहीं लगता है कि कलर चेंज हो रहा है। क्रोम होने के बाद तो वो पूरा ही प्रोटेक्ट हो जाता है। क्रोम के बाद तो उसकी लाइफ 8-10 साल हो जाती है, वो फिर रस्ट नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि नीचे निकल का माइक्रोन कितना है। क्रोम का माइक्रोन माइनर होता है 0.25 2.3 माइक्रोन होता है, तो ये सब डिपेंड करता है। अब इसके अलावा ई कोटिंग का प्रोसेस है। देखिए, ई कोटिंग का प्रोसेस आज की तारीख में बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके ऊपर एक गोल्ड के ऊपर या सिल्वर के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर आ जाती है। इसमें एक रेक्टिफायर भी आपको चाहिएगा, करंट वाला डीसी वोल्टेज इसमें 80 रहने चाहिए, एम्पियर इसमें 10 हो तब भी काम चलेगा, क्योंकि एम्पियर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो उससे इस पर हम जो है करीब 2 से 3 माइक्रोन की कोटिंग करते हैं। ई कोटिंग, पीयू कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग होती है। कलर चमक थोड़ी बढ़ती है, कलर पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये गोल्ड के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। और गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि गोल्ड ज़्यादातर ज्वेलरी में ही होता है। इसके अलावा सिल्वर के ऊपर भी ये कर सकते हैं ये कोटिंग। सिल्वर के ऊपर आप ये कोटिंग करेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिल्वर में माइनर कलर थोड़ा चेंज होता है ई कोटिंग में, गोल्ड में नहीं होगा, सिल्वर में हल्का सा कलर चेंज होगा। और अगर ई कोटिंग का प्रोसेस आपका सही नहीं है तो वो कलर जो है हल्का येलो इस पर चला जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। ई कोटिंग अगर आप सिल्वर के ऊपर लगवाते हैं तो एक्सपर्ट आदमी से लगवाइए, क्योंकि ई कोटिंग का जो सिल्वर का केमिकल है वो कॉस्टली केमिकल आता है। गोल्ड के लिए केमिकल जो आता है वो सस्ता होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये डिपेंड ये करता है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड की प्लेटिंग महंगी है तो गोल्ड के ई कोटिंग का केमिकल महंगा नहीं। गोल्ड के ऊपर ई कोटिंग का केमिकल सस्ता है, लाइफ अच्छी बढ़ाएगा वो। और सिल्वर के ऊपर ई कोटिंग का केमिकल महंगा है, क्योंकि उस केमिकल की जो प्रॉपर्टी है वो एक अलग होती है, केमिकल में ही वो फ़र्क होता है। देखने में दोनों एक जैसा लगेगा। तो मार्केट में लोग पैसा कमाने के लिए वो हेरा फेरी कर देते हैं, फिर लोगों का प्लांट चल नहीं पाता है, वो अपने काम में फ्लॉप हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है ब्राइटनेस की। तो जो प्रोप्राइटरी केमिकल्स जिनको मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ, प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं ब्राइटनेस वगैरह, क्योंकि ब्राइटनर कैसे बनता है, क्या बनता है, वो केवल कंपनी ही जानती है, वो उसकी अपनी मोनोपोली होती है, वो आपको फार्मूला उसका नहीं बताएगी। आप ये सोचिए कि हमें फार्मूला बता दे कोई, वो हम भी नहीं बता पाएंगे। हमें कुछ चीज़ के फार्मूले मालूम भी हैं, बट हम आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, तो वो एक प्रोप्राइटरी केमिकल्स हैं, उन केमिकल से ही कंपनी चलती है। अगर उनका फार्मूला लोगों को पता लग जाएगा तो कुछ केमिकल लोग कर पाएंगे, और फार्मूला पता लगने के बाद भी वो केमिकल आप नहीं बना सकते। उनके लिए मशीन चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है। तो वो जो प्रोप्राइटरी केमिकल्स हैं वो आप किस कंपनी का यूज कर रहे हैं। आज की तारीख में मार्केट में लोग मैन्युफैक्चर तो इस तरह आ गए हैं कि जैसे एक बाढ़ सी आ गई है। कोई भी आदमी, अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को बहुत सी फार्मूलेशन पता है, मैं अपना स्टील लगा के बेचना शुरू कर दूँ, तो
ऐसा है जो प्रोप्राइटरी केमिकल्स कुछ होते हैं वो बनाने ही नहीं चाहिए, वो हम कभी बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हम एक चीज़ बना सकते हैं कि जो पाउडर केमिकल्स होते हैं, जैसे सॉल्ट्स होते हैं, निकल सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट है, ब्रास सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट है, गोल्ड सॉल्ट है, तो ये सब सॉल्ट्स बन जाते हैं आराम से, क्योंकि ये इसमें हम बनाते नहीं हैं, ये है एक तरह से मिक्सिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मिक्सिंग प्रोसेस है। ये डिफरेंट तरह के 5-6 केमिकल्स को लेके उसको एक निश्चित रेशो में, एक लिमिटेड रेशो में उसको मिक्स करना होता है और अपनी पैकिंग में भर दिया जाता है। तो ये तो बात समझ में आती है। कोई भी एक्सपर्ट आदमी इस तरह का कर रहा है तो वो केमिकल आप परचेज कर सकते हैं। बट कोई आदमी लिक्विड बना के पानी की बोतल भर के आपको स्टिकर लगा के दे रहा है तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि प्रोप्राइटरी केमिकल्स आदमी ऐसे जो छोटे केमिकल, जो बड़ी मशीनों में बनने वाले केमिकल्स हैं, करोड़ों का सेटअप लगता है, वो लोग कहते हैं बोले हम बना रहे हैं, तो वो बात थोड़ी गले से नहीं उतरती है। लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी का केमिकल लेके उसका स्टिकर चेंज करके आपको दे देते हैं। उनकी सोच ये होती है कि अगर वो उस बोतल को आपको दे देंगे तो कल को आप उससे वो केमिकल नहीं मंगाएंगे। मेन मुद्दा ये होता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उस कंपनी का नाम भी आपको बताएंगे, केमिकल वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। जो केमिकल्स हम अपना मिक्सिंग करके तैयार करते हैं वही आपको प्रोवाइड कराएंगे, या कुछ एक केमिकल जो कंपनी बनाकर बेचती हैं, लिक्विड भी होता है, तो उसमें 1 या 2 केमिकल का मिक्सचर होता है, वो सिंपल अपने घर में भी बाल्टी में तैयार हो जाता है। तो इस तरह के केमिकल बना के बेच सकते हैं। अगर कोई कहता है कि हम ब्राइटनर्स बना रहे हैं सिल्वर के, या हम ब्राइटनर्स बना रहे हैं गोल्ड के, या हम ब्राइटनर्स बना रहे हैं निकल के, तो वो सब बिल्कुल झूठ है। ये छोटी मोटी कंपनियों के बस का मुकाम नहीं है। और अगर बस का होता तो उन कंपनियों का नाम होता है, इसलिए उनका नाम नहीं है। वो कहते हैं हम 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको कोई इंडिया में जानता नहीं है, बाहर की तो बात क्या है। और आज की तारीख में चाइना से या और बहुत सी कंट्रीज हैं, वहाँ से ये बने बनाए केमिकल इंपोर्ट हो जाते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में लोग अपनी पैकिंग करके बेचते हैं, बट वो केमिकल भी उतने बढ़िया नहीं होते हैं और उन पर वो सर्विस भी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो बेचने वाले हैं उनको ही नहीं पता होता उसमें अगर प्रॉब्लम आई तो हमें क्या करना है। भाई उन्होंने तो चाइना से मंगा लिया, चाइना वाले उनको ये थोड़ी बता देंगे इसमें ये केमिकल हमसे कम रहेगी, आप अपने यहाँ जाके ऐड कर लो। यहाँ की कंपनी होगी तो वो यहाँ उसका इंजीनियर होता है, टेक्निकल सपोर्ट होती है, वो इंजीनियर आपके यहाँ जाएगा, वो कंपनी को कंप्लेंट करेगा। कंपनी को कंप्लेंट करने के बाद भी, या हम कोई केमिकल आपको बेचते हैं तो हम अगर यहाँ से किसी कंपनी से परचेज करके आपको भेजेंगे तो हम कंपनी को कंप्लेंट करेंगे, कंपनी उसको इम्प्रूव करेगी, या जो उसमें प्रॉब्लम होगी वो कंपनी एक केमिकल भेजेगी, बोले भाई ये केमिकल थोड़ा सा इसमें और ऐड करवा दीजिए, फिलहाल ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी और आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक टेक्निकल सर्विसेज कंपनी की होती है साथ में, तो वो देते हैं। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में और 1-2 बातें आपको बताऊंगा। ये सब जनरल बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों में। कुछ लोग जैसे दूर से, बेंगलोर से और जो है अहमदाबाद से, सूरत से, मध्य प्रदेश से, तो मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, रायपुर से। तो वो कहते हैं भाई हमें प्लांट लगाना है। ठीक है, देखिए प्लांट लगाना ऐसा नहीं होता है कि आप 10 या 20 हज़ार में कोई प्लांट लगा दीजिए। 10-20 हज़ार में आप ट्रायल कर सकते हैं, और ट्रायल करने के लिए भी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो ज़रूरी है, डीसी करंट, जिसको हम रेक्टिफायर के थ्रू देते हैं। जो मिनिमम छोटी कैपेसिटी का आप लेंगे तो गोल्ड वगैरह के लिए तो 10-12 हज़ार का मिल जाता है। बट आप ये कहें कि हमें क्रोम करना है, निकल करना है, तो निकल का 1 पीस 2 पीस हो जाएगा, बाल्टी में घोल के आप कर सकते हैं। बट अगर आप कहें कि एक प्रोडक्शन निकल जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ट्रायल भी जभी करें जब आपको प्लांट लगाना हो। ठीक है, ट्रायल करके आप अपना पैसा ख़राब ना करें। पैसा ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी इच्छा यही होती है कि अगर कोई आदमी ट्रायल कर रहा है तो उसका आगे प्लांट भी लगे। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी हमारे भाई का कोई पैसा खराब। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोग देखें, फ़ायदा उठाएं। वीडियो से आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, वीडियो से कुछ लोगों को लगता है कि यार ये वीडियो बनाते हैं, ये पैसा कमा रहे हैं। देखिए यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इनकम होता नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मैं केवल वीडियो लोगों की हेल्प के लिए, और आजकल आदमी केवल
ये चाहता है कि लोग हमें जाने। पता नहीं हर आदमी की सोच अलग होती है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। मेरी सोच ये है कि लोग मुझे जाने कि मैं ये काम करता हूँ, इंडिया में रहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने। मेरी यही कोशिश है। मैं किसी के काम आ पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और केमिकल आदमी को खरीदना ही होता है। अगर हम किसी को सस्ता केमिकल भी प्रोवाइड करा पाए तब भी हमें खुशी होती है। अगर हम उसको सस्ता केमिकल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो हम उसको फ्री में टेक्निकल सर्विस देते हैं, वो वहीं से परचेज करके अपना काम चालू कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।